बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात की क्या हकीकत है? क्या इसकी फ़जीलत हदीस से साबित है या साबित नहीं है, या शब बारात बिदअत है? इस बारे में दो तरह के लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल सिरे से इनकार करते हैं और मना करते हैं कि शब बारात की कोई फ़जीलत साबित नहीं है, इसलिए हमें इस रात में कोई इबादत नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी हम गुजारते हैं, उसी तरीके से इस रात में भी हमें करना चाहिए। एक तो ये लोग हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो शब बारात की फ़जीलत को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, इतना ज़्यादा इसकी फ़जीलतें बयान करते हैं कि इसकी इबादतों के बारे में तरह तरह की मनगढ़ंत हदीसें भी बयान करते हैं। और उसके बाद इस रात को, यानी शब बारात की रात को, जो लैलतुल क़द्र है, जो रमज़ान के अंदर जो 5 शब आती है, आखिरी अशरे के अंदर, उसकी जो बरकतें हैं उससे इसको मिलाते हैं, उससे कंपेयर करके, और शब बारात की फ़जीलत को उनसे भी ज़्यादा बताते हैं। तो इस बारे में दो तरह के लोग हैं। अब इसकी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। आज मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह तरीके में आपको बताऊंगा कि हमें इस रात में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसकी क्या क्या फ़जीलतें साबित है हदीस पाक से या साबित नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि शब बारात की कोई फ़जीलत नहीं है और इसके बारे में अहादीस में कुछ भी नहीं आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें कोई भी अमाल इस रात में नहीं मिलते हैं, वो लोग बिल्कुल गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अहादीस के एक ज़ख़ीरे के अंदर तकरीबन 10 से ज़्यादा सहाबा किराम से इस रात की फ़जीलतें साबित है। अगरचे ये हदीसें ज़्यादा आला दर्जे की नहीं हैं, लेकिन ज़ईफ़ हदीसों से भी फ़जीलतें साबित हो जाती है। और जब ज़ईफ़ हदीसें कसरत से हो जाए तो उसकी फ़जीलत बिल्कुल औला तरीके से साबित हो जाती है। और जब शब बारात के बारे में 10 से ज़्यादा सहाबा किराम से हदीसें साबित है और उनमें फ़जीलतें, उनकी बरकतें साबित है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इसकी फ़जीलत साबित है। लेकिन फ़जीलत किस दर्जे में है, वो चीज़ समझना असल ज़रूरी है। एक बात आप यहाँ पर समझते हुए चलें, शरीयत ने हमें इफ़रात और तफरीद दोनों की भी इजाज़त नहीं दी है। मतलब ये है कि जो बातें हदीस से साबित है, कुरान से साबित है, उन बातों के अंदर हमें ना तो कमी करना है और ना ही उसके अंदर बढ़ा चढ़ा करके और मुबालगे के साथ बयान करना है, बल्कि जिस तरीके से कुरान और हदीस में आया है, जो अमाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से जिस तरीके से साबित है, हमें कोशिश ये करना है कि बिल्कुल उसी तरीके से और उसको उसी दर्जे में रख करके करना है। तो शब बारात में अक्सर बेशतर सहाबा किराम से इस रात में इबादतें करना साबित है। बहुत सारी अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलतों के बारे में बयान किया है। मैं मुख्तसरन कुछ हदीसें आपके सामने पेश कर देता हूँ। शब बारात के बारे में सबसे ज़्यादा जो मशहूर व मारूफ हदीस है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है। फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आराम गाह में नहीं पाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में वो बाहर निकली तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है। और वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, आज शाबान की 15वीं शब है और आज की रात अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर नाजिल होते हैं और कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, और कबीले बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। कबीले बनु कल्ब जो है अरब के अंदर एक मशहूर मारूफ कबीला था, जो बकरियां बहुत ज़्यादा ये लोग पालते थे और उनकी बकरियों के बाल भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उनकी बकरियों के बालों की तादाद के बारे में मिसाल दे करके वाज़ेह तरीके से फरमाया। खुलासा ये है, मतलब इसका कहने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और कसरत से लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। ये इस हदीस पाक से साबित है। और इसी हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्रिस्तान जाना भी इस रात में साबित है और वहाँ जा कर के अपने जो मरहुमीन हैं उनके लिए दुआएं करना भी साबित है। तो इसलिए हम और आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को मुस्तकिल करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें नहीं मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ जाकर वहाँ के मुर्दों के लिए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की हैं।
اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم گروپ بنا کر کے نہیں گئے تھے بلکہ اکیلے گئے تھے. وہاں پر اور بھی صحابہ کرام موجود نہیں تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنے تنہا گئے تھے. لیکن آج کل ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، گروپ بنا کر کے اور پوری ٹیم بنا کر کے لوگ جاتے ہیں. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اگر جانا ہے تو ایک مرتبہ آپ چلے جائیں اور اکیلے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. ایک اور حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی کہ شب برات میں پورے سال آنے والے بچوں کی جو تعداد ہے اس کی لسٹ بنا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس پورے سال میں جو لوگ بھی اس دنیا سے جائیں گے، جن کا انتقال ہوگا، جن کی موت واقع ہوگی، ان کی بھی لسٹ بنا کر کے اور فرشتوں کو تھما دیتے ہیں. تو یہ بھی گویا کہ یوں سمجھیے کہ اسی رات کے اندر انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ پورے سال میں اس کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی. ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلز بتا دی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مروی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ اس رات میں زیادہ عبادت کیا کرو اور دن میں روزے رکھا کرو. اور فرمایا کہ اس رات میں مغرب کے بعد ہی یعنی سورج غروب ہوتی ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، کوئی ہے رزق کو طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کر دوں، اس کے رزق میں فراخی کر دوں، کشادگی کر دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ اور پریشانی میں مبتلا انسان جو آج دعا کرے اور میں اس کی پریشانیوں کو ختم کر دوں، اس سے اس کو نجات دے دوں. اس طرح کی اور بھی کئی ساری احادیث ہے جس کے اندر شب برات کی فضیلت ثابت ہے. تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ شب برات کی فضیلت جس حد درجے تک ثابت ہے ہمیں وہیں تک اس کو رکھنا ہے. اس پوری ویڈیو کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کی یعنی شب برات کی فضیلت تو ثابت ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی لیلۃ القدر کی ہے یعنی شب قدر کی ہے جو رمضان میں آتی ہے. تو ہمیں جس حد تک اس کی فضیلت ثابت ہے وہیں تک اس کو رکھنا ہے اور اسی اعتبار سے اس رات میں عمل کرنا ہے. اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں اور تلاوتیں کرنی ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی کر لینی ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے آئندہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.